हेलो गाइस, अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो एक बार कहूंगा कि उसे जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में हम एक जगह एक टेंट के ऊपर लगा हुआ बैरियर देखते हैं। उसके अंदर हमें वही बंदा दिखता है, स्टीफन। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरा हाथ कहाँ है, कोई जवाब दो मुझे। तभी हम देखते हैं कि उसके टेंट के अंदर आर्थर आता है। आर्थर को देखते ही वो चिल्लाने लगता है, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरे बॉडी में वेल फैमिली का खून दौड़ रहा है। आर्थर बिना कुछ बोले उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। स्टीफन पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। लेकिन तभी आर्थर उसे पकड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ आ रहा है कि अभी तुम्हारी सिचुएशन क्या है। तभी हम देखते हैं कि आर्थर के हाथों में इलेक्ट्रिक शॉक बनने लगते हैं। स्टीफन डर जाता है और कहता है, हे, क्या कर रहे हो तुम। उसी वक्त आर्थर को एग्रोना की कही हुई बात याद आती है कि अगर कोई अपने सामने एक चींटी को मार दे तो क्या उसे सच में कोई दुख होता है। यह याद आते ही आर्थर सीधे उसके चेहरे पर बिजली का झटका दे देता है। स्टीफन दर्द से चिल्ला उठता है, लेकिन आर्थर यहीं नहीं रुकता। वो उसे और धमकाता है और फिर से उसके चेहरे पर हाथ रखकर बिजली के झटके देने लगता है। स्टीफन दर्द से चीखने लगता है। कुछ देर बाद आर्थर खुद को एक बार शीशे में देखता है। दूसरी तरफ स्टीफन उससे माफी मांगने लगता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम आखिर क्या कर रहे हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम जो चाहोगे मैं दे दूंगा। आर्थर ठंडे चेहरे के साथ पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। स्टीफन पहले बताना नहीं चाहता था, लेकिन तभी आर्थर फिर से अपनी पावर एक्टिवेट करता है। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाता है और जल्दी से बोलता है, स्टीफन बेल। अब आर्थर उसकी ब्लड लाइन के बारे में जानना चाहता था। वो उसे फिर से धमकाते हुए कहता है, तुम्हारी हालत इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम मेरे सवालों के जवाब कैसे देते हो, समझे। और तभी वो अपनी ओरा रिलीज करता है। स्टीफन पूरी तरह कांप जाता है। समझ गया। आर्थर पूछता है, तुम्हारी वेल फैमिली में कौन कौन है। डरते हुए वो जवाब देता है, लूसिया बेल मेरी बहन, इजोरा वेल मेरी माँ, और कर्नल वेल मेरे पिता हैं। कर्नल वेल का नाम सुनते ही आर्थर को ऊंटों की मेमोरी में देखा हुआ वो आदमी याद आ जाता है। अब आर्थर उनकी अवेकनिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहता था। स्टीफन बताता है कि एक अवेकनिंग सेरेमोनी होती है जिसमें बच्चों के शरीर पर एक मार्क आ जाता है और उसके बाद वो मेज बन जाते हैं। आर्थर तभी क्रेस्ट और मार्क के बीच का फर्क पूछता है। ये सुनकर स्टीफन थोड़ा चौंक जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर आर्थर को क्रेस्ट और मार्क्स के बारे में इतना कैसे पता है। वो कहता है, जिसके पास क्रेस्ट होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन यह सुनकर आर्थर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसे पहले से सब पता हो, वो बस कंफर्म कर रहा हो। फिर वो पूछता है, तो क्या क्रेस्ट के ऊपर भी कुछ होता है। स्टीफन जवाब देता है, हाँ, क्रेस्ट के ऊपर एम्बलम होते हैं और उसके बाद आते हैं रेगलिया। आर्थर फिर पूछता है, जिनके पास रेगलिया होते हैं वो रिटेनर्स से कितने ताकतवर होते हैं। यह सुनते ही स्टीफन डर के मारे चिल्ला पड़ता है, मुझे नहीं पता, मेरी फैमिली में सबसे ताकतवर मेज के पास सिर्फ एम्बलम है, मैं वृत्रा के नाम की कसम खाता हूँ। वृत्रा के नाम की कसम। यह सुनकर आर्थर सोचने लगता है कि शायद यह लोग वृत्रा को भगवान की तरह मानते हैं। फिर आर्थर पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डिक्काटेन में अभी कितने रेगलिया होल्डर्स हैं। स्टीफन जवाब देता है, मेरा कमांडर एक एम्बलम होल्डर है, लेकिन जिसे वो रिपोर्ट करता है वो रेगलिया होल्डर है। मुझे बस इतना ही पता है, इसके अलावा कितने रेगलिया होल्डर्स हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। यह सुनकर आर्थर समझ जाता है कि यह बंदा काफी लो लेवल का है। तभी स्टीफन जल्दी से कहता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सिर्फ हम ही नहीं थे जो फॉरेस्ट में अटैक करने वाले थे, और भी कई ट्रूप्स हैं जो अभी नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही आर्थर वहां से आगे बढ़ने लगता है। स्टीफन पीछे से जोर जोर से चिल्लाता है, तुमने कहा था ना, अगर मैं तुम्हारे सवालों के अच्छे जवाब दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, तो अब मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। लेकिन आर्थर उसकी बात सुने बिना आगे बढ़ जाता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे सैनिकों की लाशें पड़ी थीं। ये सब देखते हुए आर्थर कहता है, जैसा मैंने कहा था, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और फिर वो आगे बढ़ते हुए उस एल्फ से कहता है, तुम्हें इन अलाक्रियंस के साथ जो करना है तुम कर सकती हो। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम आर्थर को जंगल के अंदर आगे जाते हुए देखते हैं। वो अभी भी एग्रोना की बातें सोच रहा था। वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे काउंसिल को यह बताना चाहिए या नहीं कि एग्रोना ने उससे कांटेक्ट किया था, और जो कुछ भी एग्रोना ने उसे बताया था उसके बारे में भी। फिलहाल यह बात सिर्फ आर्थर और सिल्वी जानते थे। सिल्वी को सीधे सब कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वो आर्थर की सोच को और अच्छे से समझने लगी थी। आर्थर सोचता है, आई होप कि सिल्वी अपनी नई एबिलिटीज और नई बॉडी को अच्छे से समझ पाए। फिलहाल तो मैं अपनी ड्रैगन विल को कंट्रोल कर रहा हूं और अब मैं व्हाइट कोर तक भी पहुंच चुका हूं। अच्छा हुआ कि मैंने उसे वहीं कैसल में छोड़ दिया। और तभी एक बार फिर उसे एग्रोना की बात याद आती है। विंडसम,
ओल्डेर और बाकी सारे असुरास, उन्होंने डिकाटेन के लोगों को छोड़ दिया है। वो अब उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। आर्थर की पिछली जिंदगी में हम उसे एक जगह बंधा हुआ देखते हैं। वो बेहोश था। तभी एक आवाज आती है, हे बच्चे, सुन पा रहे हो क्या? वो धीरे धीरे उठता है और अपने आप को बंधा हुआ पाता है। सामने देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? सामने से वो बंदा जवाब देता है, तुम्हें आखिरी चीज क्या याद है? वो कहता है, मैंने टूर्नामेंट जीत लिया था और उसके बाद एक पावरफुल पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट किया था। तभी हम वहां दो आदमियों को देखते हैं। उनमें से एक कहता है, पावरफुल पर्सन यानी वो औरत, उसका नाम क्या है और तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है? ग्रे समझ जाता है कि यह बंदा सब कुछ जानता है। वो बस कंफर्मेशन लेना चाहता है। ग्रे कहता है, मैं बस उसे लेडी वेरा के नाम से जानता हूं, मैं बस उससे मिला हूं और कुछ नहीं। पीछे से दूसरा बंदा कहता है, झूठ, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन पहला बंदा उसे रोक देता है और कहता है, तो बताओ, टूर्नामेंट जीतने के बाद क्या हुआ था? ग्रे कहता है, मैं अपने रूम पर वापस आ रहा था और फिर। लेकिन तभी दूसरा बंदा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, फिर से झूठ, बेहतर होगा कि तुम हमें सच बता दो। वो उसे हवा में उठा लेता है और कहता है, तुम्हें किस ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए? ग्रे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऑर्गेनाइजेशन, लेगेसी, ये लोग आखिर बात क्या कर रहे हैं? तभी वो बंदा उसे दूर फेंक देता है और ग्रे फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से जागता है। अब उसकी बॉडी पर कपड़े भी नहीं थे। वो बंदा फिर से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें जरूरत है, इसी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। ग्रे को समझ नहीं आ रहा था कि कितना वक्त बीत चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन हैं और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वो बंदा फिर से सवाल करता है, अगर तुम सच में वही हो तो शायद तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। वो एक ट्यूब जैसी चीज निकालता है। उसमें से कोई पाउडर जैसा पदार्थ बाहर निकालता है और ग्रे की बॉडी पर लगा देता है। पहले ग्रे को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन तभी वो गैस लाइट जलाता है और उसी जगह पर पकड़ देता है। ग्रे डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज ऐसा मत करो। कुछ देर बाद उस जगह पर गहरा घाव बन चुका था। ग्रे दर्द से तड़प रहा था। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन वो लोग रुकते ही नहीं। एक के बाद एक उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर वही करने लगते हैं। ग्रे नरेट करता है, उस वक्त टाइम का ट्रैक खो देना बहुत आसान था। वो बार बार मेरी स्किन जलाते, फिर थोड़ा ब्रेक लेते, मुझे एक फॉल्स होप देते कि सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर से वही सब शुरू कर देते। कुछ देर बाद ग्रे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी पर जलने के निशान थे। वो दर्द में कहता है, प्लीज तुम लोग जो भी जानना चाहते हो मैं सब बता दूंगा। यह सुनकर वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है, यह हुई ना अच्छी बात। चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। उसकी खाली जगहों को तुम्हें भरना है। और फिर वो ग्रे को बताने लगता है, तो तुम्हारा नाम ग्रे है। जब तुम छोटे थे तभी से हेडमास्टर विलबेक ने तुम्हें संभाला है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब यहां से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कौन से मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ने तुम्हें ट्रेन किया है ताकि तुम लेगेसी को प्रोटेक्ट कर सको? आर्थर कहता है, मैंने बस अपनी सेकेंड ईयर ट्रेनिंग पूरी की है, वी मिलिट्री एकेडमी से। उससे पहले मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। लेकिन यह सुनकर वो बंदा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, तो तुम मुझे यह बता रहे हो कि बिना किसी प्रीवियस ट्रेनिंग के तुमने 2 स्किल्ड लोगों को कॉम्बैट में हरा दिया? और विलबेक ऐसा क्यों करेगी? वो लेगेसी के साथ ऐसा क्यों करना चाहेगी? ग्रे हैरान होकर पूछता है, ये लेगेसी आखिर है क्या जिसके बारे में तुम लोग बार बार बात कर रहे हो? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वो बंदा गुस्से में कहता है, सिर्फ 2 चीजें हैं जो मैं जानना चाहता हूं। पहली, तुम्हें किस ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए? और दूसरी, लेडी वेरा तुम्हारी मेंटर है, तो उसे पब्लिकली अनाउंस करने में उन्होंने कितनी मदद की? लेकिन ग्रे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बंदा फिर से वही पाउडर उसके चेहरे पर लगा देता है और जलती हुई लाइट उसके चेहरे के पास ले आता है। ग्रे डर जाता है और जल्दी से कहने लगता है, सच में मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी उनकी तरफ कुछ तेजी से आने लगता है। सीधा एक बंदे पर हमला होता है। दूसरा कुछ समझ पाता, उससे पहले उसके ऊपर भी खतरनाक हमला हो जाता है। ग्रे बस यह सब देख रहा था। तभी सामने से एक आवाज आती है, अब तुम पूरी तरह से सेफ हो बच्चे। और सामने हमें लेडी वेरा दिखाई देती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला चैप्टर तभी आएगा जब इस वीडियो पे 1000 लाइक होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।